राष्ट्री संगमनी वसूना चिकितुषी प्रथमा यज्ञियाना तां मा देवा व्यदध पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूय विषयन्ति। भारत विक्रम, भारत वर्ष की अक्षय कीर्ति गाथा। विक्रम संवाद, विक्रमादित्य, उनके युग तथा भारत विद्या से साक्षात्कार। वृहत्तर भारत। प्राचीन भारत ने वैश्विक समाज को ज्ञान विज्ञान के संग कला, संस्कृति और स्थापत्य से न केवल समृद्ध किया है, बल्कि भारतीय सभ्यता के वैश्विक व्यवहार व संबंधों से प्राचीन सभ्यताएं उत्कृष्ट भी हुई हैं। और जब हम कला और प्रतीकों की उत्पत्ति खोजते हैं, तो सबसे पहले भारतीय उपमहाद्वीप की सिंधु सरस्वती यानी हड़प्पा सभ्यता का नाम आता है। यही वह सभ्यता है जिसने विश्व को सीलों और सिक्कों पर देवी देवताओं तथा वन्य प्राणियों के चित्र उकेरने की परंपरा का प्रथम उपहार दिया। बाद में मिस्र, मेसोपोटामिया, ग्रीस और रोम जैसी सभ्यताओं ने इसे अपनाया, किंतु इसका मूल स्रोत भारत ही रहा। सिंधु सभ्यता 2600 से 1900 ईसा पूर्व से प्राप्त हजारों सीलें इस बात का ठोस प्रमाण है कि भारतीय शिल्पकारों ने सबसे पहले धार्मिक प्रतीकों और पशु आकृतियों को कला का विषय बनाया। मोहनजोदड़ो से मिली प्रसिद्ध सील पर एक पुरुष आकृति त्रिशूल नुमा शिरोभूषण धारण किए पद्मासन में बैठा दिखता है। उसके चारों ओर हाथी, गैंडा, बाघ और भैंसा बने हैं। विद्वानों ने, जैसे जॉन मार्शल, हरप्पा एंड द इंडस सिविलाइजेशन 1931 ने इसे शिव पशुपति का आद्य रूप कहा। अनेक सीलों और मृणमूर्तियों पर स्त्री देवता की आकृतियां मिली हैं, जो उर्वरता और शक्ति की पूजा का संकेत देती हैं। वन्य प्राणी चित्रण, हड़प्पाई सीलों पर बैल, हाथी, गैंडा, बाघ, मृग, मगर, पक्षी और रहस्यमय यूनिकॉर्न अंकित हैं। ये केवल शिल्प नहीं, बल्कि धार्मिक प्रतीक और सामाजिक पहचान थे। मोर्टिमर व्हीलर ने लिखा कि सिंधु सभ्यता ने पशु प्रतीकों को धार्मिक और सामाजिक जीवन में जिस प्रकार स्थान दिया, वैसा विश्व की किसी अन्य प्राचीन सभ्यता ने इतनी जल्दी नहीं किया। हड़प्पाई सीलें केवल कला नहीं थीं, बल्कि उनका बहुआयामी प्रयोग था, जैसे व्यापारिक मुहर, सामान्य पर पहचान और प्रामाणिकता के लिए, धार्मिक प्रतीक, देवता और पवित्र पशु आकृतियां आस्था का प्रतीक, सामाजिक पहचान, किसी कुल, गोत्र या समुदाय का चिन्ह। इतिहासकार रोमिला थापर मानती हैं कि इन सीलों ने व्यापार और धर्म को जोड़ने का काम किया।
सिंधु सभ्यता में धातु मुद्रा नहीं थी, जबकि शंख और तांबे के टोकन मिले हैं जिन पर चिन्ह उकेरे गए थे। बाद में भारतीय इतिहास में महाजनपद काल यानी 6ठी से 4थी शताब्दी ईसा पूर्व में दुनिया की सबसे पुरानी मुद्राएं पंच चिह्नित सिक्के प्रचलित हुई। सूर्य, चंद्रमा और वृक्ष, बैल, हाथी और सिंह, स्वस्तिक, चक्र और मछली। इतिहासकार A.K. नारायण ने लिखा कि प्राचीनतम मुद्राओं पर देवी देवता और पशु प्रतीकों का अंकन भारत ने ही आरंभ किया। यह परंपरा बाद में पूरी दुनिया ने अपनाई। मौर्य, शुंग और कुषाण काल तक सिक्कों पर लक्ष्मी, सरस्वती, कार्तिकेय, शिव सिंहासन और पशु प्रतीक अंकित होने लगे। मेसोपोटामिया। प्रारंभिक सीलें मुख्यतः लिपि और देवताओं के अमूर्त चित्रण तक सीमित थीं। पशु चित्रण वहां 3री सहस्राब्दी ईसा पूर्व के बाद दिखाई देता है, जब भारतीय व्यापारी और शिल्पकार वहां पहुंचे। मिस्र। प्रतीकात्मक चित्रण तो था, किंतु सीलों पर देवी देवताओं और पशुओं का व्यवस्थित अंकन भारतीय सीलों से बाद में आया। यूनान और रोम। सिक्कों पर ज्यूस, एथेना, ईगल, बैल आदि का अंकन 6ठी-5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से मिलता है, जो भारतीय पंच चिह्नित मुद्राओं के बाद का है। स्टुअर्ट पिगट ने लिखा, देव प्रतीकों और पशु प्रतीकों को मुद्राओं और सीलों पर अंकित करने की प्रेरणा का स्रोत भारत ही है। विश्व की अन्य सभ्यताएं इससे प्रभावित हुईं। मोहनजोदड़ो। पशुपति सील, यूनिकॉर्न और बैल वाली सीलें। हड़प्पा। मातृ देवी आकृतियां और अनेक पशु चित्रित सीलें। लोथल। व्यापारिक सीलें और पशु आकृतियों वाले टोकन। मेसोपोटामिया। भारतीय शैली की सीलों के मिलने से भारतीय प्रभाव सिद्ध। महाजनपद उत्खनन। पंच चिह्नित सिक्के जिन पर सूर्य, वृक्ष, बैल और स्वस्तिक अंकित हैं। जॉन मार्शल। हड़प्पा की सीलें विश्व में धार्मिक प्रतीकों और पशु चित्रण की सबसे प्राचीन धरोहर हैं। मोर्टिमर व्हीलर। भारतीय सभ्यता ने सीलों पर पशु चित्रण की कला का विश्व में प्रसार किया। D.D. कोसंबी। भारतीय प्रतीकवाद विश्व सभ्यता का आधार बना, जिसने व्यापार और धर्म दोनों को जोड़ा। रोमिला थापर। सीलों पर देवी और पशु प्रतीक भारत की सांस्कृतिक सार्वभौमिकता को दर्शाते हैं। कालखंड। 2600 से 1900 ईसा पूर्व। प्रमाण। हड़प्पाई सीलें, पशुपति, मातृदेवी, पशु आकृतियां। महत्व। विश्व की प्रथम सील कला। कालखंड 2000 ईसा पूर्व के बाद। प्रमाण। मेसोपोटामिया में पशु चित्रित सीलें। महत्व। भारतीय प्रभाव। कालखंड 6ठी से 4थी शताब्दी ईसा पूर्व। प्रमाण। पंच चिह्नित सिक्के। महत्व।
विश्व की सबसे पुरानी मुद्रा प्रतीक परंपरा। कालखंड चौथी दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व। प्रमाण मौर्य शुंग सिक्के, लक्ष्मी, वृक्ष, बैल। महत्व धार्मिक प्रतीक मुद्राओं पर। कालखंड छठी से पांचवीं शताब्दी ईसा पूर्व। प्रमाण यूनानी सिक्के, देवता, ईगल, बैल। महत्व भारतीय परंपरा से बांध की। भारतीय प्राचीन सभ्यता का योगदान केवल नगर नियोजन या व्यापारिक कौशल तक सीमित नहीं था। उसने विश्व को एक ऐसी सांस्कृतिक धरोहर दी जिसने बाद की सभ्यताओं को गहराई से प्रभावित किया। ये सब प्रमाणित करते हैं कि सीलों और सिक्कों पर देवी देवता तथा वन्य प्राणियों के चित्र उकेरने की परंपरा सबसे पहले भारत ने ही विकसित की और इसे विश्व को दिया। यही कारण है कि भारतीय सभ्यता को विश्व संस्कृति का प्रथम आचार्य कहा जाता है। भारतीय संस्कृति का वैश्विक स्वरूप केवल दार्शनिक विचारों या धार्मिक ग्रंथों तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि यह कला, स्थापत्य और मूर्ति शिल्प की भाषा में भी समान रूप से अभिव्यक्त हुआ है। इस सांस्कृतिक छाया का सशक्त प्रमाण हमें वीर भारत न्यास द्वारा प्रकाशित भारत विक्रम नामक पुस्तक में मिलता है। वरिष्ठ लेखक, संपादक और कवि श्री राम तिवारी द्वारा संपादित तथा विद्वान लेखक राजेश्वर त्रिवेदी द्वारा लिखित यह कृति केवल स्थापत्य का विवरण प्रस्तुत नहीं करती, बल्कि भारतीय संस्कृति की विराट स्मृति को पुनर्जीवित करती है। पुस्तक का सबसे आकर्षक पक्ष है इसमें संकलित मंदिरों के अद्भुत छायाचित्र, जिन्हें प्रख्यात छायाकार प्रवीण पाटोद ने अपने कैमरे में कैद किया है। ये चित्र केवल स्थापत्य की सुंदरता का दस्तावेज नहीं, बल्कि उन पत्थरों की भाषा सुनने का अवसर भी प्रदान करते हैं जिनमें भारतीय चेतना का स्थायित्व अंकित है। यह पुस्तक भारतीय उपमहाद्वीप से लेकर दक्षिण पूर्व एशिया, इंडोनेशिया, कंबोडिया, थाईलैंड, म्यांमार, श्रीलंका और अफगानिस्तान तक फैले बृहत्तर भारत के सांस्कृतिक क्षेत्र का जीवंत परिचय कराती है। कंबोडिया का अंगकोर वाट, इंडोनेशिया का बोरोबुदुर और प्रम्बानन, म्यांमार का बागान मंदिर समूह, थाईलैंड के हिंदू मंदिर, श्रीलंका के प्राचीन स्तूप, चीन और जापान की कलाओं में भारतीय तत्व तथा अफगानिस्तान और मध्य एशिया के विहार व गुफाएं, ये सब भारतीय स्थापत्य की दूरगामी छाया के साक्ष्य हैं। पुस्तक में इस बात का भी विशद उल्लेख है कि किस प्रकार प्राचीन दक्षिण भारतीय साम्राज्य चोल, पल्लव और पांड्य ने व्यापार, संस्कृति और सैन्य अभियानों के माध्यम से भारतीय स्थापत्य और धर्म का प्रसार समुद्र पार तक किया। उनके द्वारा निर्मित मंदिर केवल ईंट और पत्थरों की संरचना नहीं थे, बल्कि दिव्य ऊर्जा और समाज धर्म कला विज्ञान के संगम स्थल थे। स्थापत्य के विवरण से आगे बढ़कर यह पुस्तक भारतीय संस्कृति की निरंतरता और आत्मगौरव को उजागर करती है। छाया चित्र और आलेख का संयोजन पाठक को स्थापत्य के साथ साथ उस भावभूमि से भी जोड़ता है जिसमें ये मंदिर जन्मे। यह पुस्तक अतीत की स्मृति को जगाते हुए भविष्य की दिशा भी सुझाती है कि आधुनिक भारत अपनी जड़ों को पहचान कर ही सशक्त हो सकता है। भारत विक्रम केवल संग्रहणीय ग्रंथ नहीं, बल्कि शोधार्थियों, इतिहास प्रेमियों और कला रसिकों के लिए प्रेरणा का स्रोत है।
शिव का एक नाम जो भूतों अर्थात जीवों के ईश्वर होने के कारण उन्हें मिला। सामान्य रूप से भूत का अर्थ प्रेत से भी लिया जाता है। प्रेत वे आत्माएं कहलाती है जो मृत्यु के बाद किसी कारण से भटकती रहती हैं। ये प्रेत शमशानों में रहते हैं और इन सभी भूत प्रेतों के स्वामी शिव हैं। शिव के तांडव नृत्य के समय वे भूत प्रेत भी उनके साथ रहते हैं। विक्रम संवाद, विक्रमादित्य, उनके युग तथा भारत विद्या से साक्षात्कार।